अस्सलाम वालेकुम। जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली प्रिंसिपल को डिस्कस करना है। सबसे पहली बात हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को देख लो। हमारे पास जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी में जेल को इस्तेमाल किया जाता है। जेल असल में हमारे पास जैसे तस्वीर के दाने नहीं होते, बीड लाइक, इसकी बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर बारीक बारीक से सुराख होते हैं, ये वाले सुराख, सही है। और इन पोर्स, ये जो हमारे पास सुराख है, इनका अगर डायमीटर देखा जाए तो ये होता है जी 50 to 3000 एंगस्ट्रॉम। और जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में सिर्फ एक बात याद रखनी है कि मॉलिक्यूल को सेपरेट कर रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। किसकी बेस पे सेपरेट कर रही होती है? साइज की बेस पे सेपरेट कर रही होती है। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसकी सेपरेशन के लिए हम जो सबसे मोस्ट सूटेबल टेक्निक है वो है जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी। तो इसके अदर नेम अगर देखे जाए तो जेल क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। अब होता क्या है, इस चीज़ को लाजमी याद रखिएगा। हमारे पास सबसे पहली बात, जेल को लेके आपने इस कॉलम के अंदर डाल देना होता है। मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल को यहाँ से डालना, डालने के बाद हमारे पास जो सबसे लार्जर साइज मॉलिक्यूल होगा वो सबसे नीचे आ जाएगा, जबकि स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल सबसे बाद में इल्यूट होगा। इसकी रीज़न क्या होती है कि जो स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल होते हैं वो इन पोर्स के अंदर फंस जाते हैं, इंट्रैप्ड हो जाते हैं। और यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स इंट्रैप्ड इन द पोर्स ऑफ जेल, दैट्स व्हाई दीज मॉलिक्यूल्स आर इल्यूट लेटर। इसलिए हमारे पास सबसे लास्ट में निकल रहे होते हैं यहाँ से। तो ये एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल की। अब देखिए हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, मतलब हम किस बेस पे जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन हो रही होती है। एक बात जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जी साइज की बेस पे। ये वर्ड एग्जामिनर लाजमी देखेगा। किस बेस पे? ऑन द बेस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। इस बेस पे सेपरेशन हो रही थी। अगर कोई बच्चा सारा नहीं कर सकता, वो कम से कम एक वर्ड तो याद रख सकता है कि साइज की बेस पे हो रही है, सही है। अब होता क्या है, देखो हमारे पास सबसे पहले जेल जो है ना, ये बेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर इसमें थोड़ा सा जूम करूँ ना यहाँ पे, तो जूम करूँगा तो हमारे पास ये थोड़ी सी इस तरह नजर आएगी। इसके अंदर बारीक बारीक से सुराख होता है इस तरह। अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूँ, जैसे सुराख नहीं होते हमारे पास, इससे बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे ये इस तरह के हमारे पास इसमें मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स को अरेंज होने की वजह से यहाँ पे बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे पास दरमियान बिल्कुल बारीक बारीक से होल्स बन जाते हैं। ये देखो, ये एक होल बन गया, एक सुराख ये बन गया, एक सुराख ये बन गया। ये असल में हमारे पास मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है जेल के अंदर। सही, जेल के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है कि क्रॉस लिंकिंग होती है, जिसकी वजह से हमारे पास दरमियान में कुछ होल्स क्रिएट हो जाते हैं। क्या हो जाता है? हमारे पास होल्स क्रिएट हो जाते हैं। यही बात पहले नंबर पर लिखूंगा। द जेल हैव द जेल हैव जेल रखता है, हैव वेरी ओपन 3 डायमेंशनल, वेरी ओपन 3D, 3D लिख लो या 3 डायमेंशनल पूरा वर्ड लिख लो, 3D नेटवर्क फॉर्म्ड बाय, नेटवर्क फॉर्म्ड बाय 3D नेटवर्क जो कि बन रहा होता है, नेटवर्क फॉर्म बाय क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, लॉन्ग पॉलीमेरिक कह लो, पॉलीमेरिक चेन्स। तो ये देखो, ये मैंने अभी आपको थोड़े से पार्ट की यहाँ से बॉन्डिंग निकाल के दिखाई है। तो ये बहुत लंबी लंबी पॉलीमेरिक चेन्स, पॉलीमेरिक का मतलब क्या है? पॉली मीन मैनी, मेरिक मीन मोनोमर्स, यानी जिसमें थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बहुत लंबी लंबी चेनें बना, उसको नाम दे रहे होते हैं पॉलीमेरिक, सही है। ये एक बात आपने याद रखनी है। अब कहते हैं जी इसके पास में इस तरह के ग्रुप मौजूद होते हैं। देखो, अब जेल प्रिपरेशन हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे। जेल को तैयार करने का तरीका ये होता है कि आप जेल लो, जेल लेके उसको पानी में डाल देना है। जेल को लेना है आपने, ये पानी का एक गिलास है, मैंने यहाँ पे डाल दी। तो डालने के बाद क्या होता है जी, आपका जेल जब यहाँ पे डालते हो तो इतना साइज़ होता है, यानी यहाँ तक आ जाएगी। लेकिन 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए इसको छोड़ देते हो तो ये इसका साइज़ ऐसा ऐसा बढ़ता रहता है, या सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करती है। सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से के अंदर यानी कि ये पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। यही बात यहाँ पे लिखेंगे, द जेल हैव, the gel have some functional group, some functional group। जेल के बाद कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखना तो अकेला ग्रुप भी लिख सकते हो। अकेला ग्रुप ज़्यादा अच्छा वर्ड है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जरूरी नहीं है, आपने वो पढ़े होंगे एल्डिहाइड ये वाले, ज़रूरी नहीं है। कोई इस तरह के
ग्रुप मौजूद होंगे हमारे पास, सम ग्रुप्स विच अट्रैक्ट, जो कि अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट पोलर सॉल्वेंट्स सच एज वाटर। जिस तरह के हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर की, सच एज वाटर, जिस तरह हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, वाटर की एग्जाम्पल है। तो ये क्या करेंगे, वाटर को एड्जॉर्ब करेंगे, एड्जॉर्ब करने के बाद सॉल्व हो जाएंगे। द जेल एड्जॉर्ब वाटर, द जेल एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल अप, और ये फूल जाती है, एंड स्वेल अप एंड होल्स आर क्रिएटेड, या पोर्स आर क्रिएटेड, पोर्स आर क्रिएटेड, और पोर्स यहाँ पे पैदा हो जाएंगे। ये बातें याद रखनी है। अब बेसिकली जो बात आपने एग्जाम में लिखनी है सेपरेशन के हवाले से, कि हमारे पास जो पोर्स क्रिएट होते हैं यही हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेपरेशन के, सही है। तो इन जेल फॉर्मेशन क्रोमेटोग्राफी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, असल में बेसिकली प्रिंसिपल यही है, इन जेल फॉर्मेशन क्रोमेटोग्राफी, जेल फॉर्मेशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, द सेपरेशन इज, जो सेपरेशन हो रही होती है, सेपरेशन इज डन on the basis of molecular size, अब स्मॉल साइज जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इन होल्स में फंस जाते हैं, जबकि लार्जर साइज मॉलिक्यूल इनके दरमियान, ये जो हमारे पास बीड्स हैं या फिर जेल है, इनके दरमियान में जो सेपरेशन होती है, जगह होती है, इनमें से गुजर के पहले इल्यूट हो जाते हैं। स्मॉल साइज molecules are entrapped between the holes of gel, जेल के होल्स के दरमियान फंस जाएंगे, while large size molecule pass through the empty space, जो थोड़ी बहुत खाली जगह दरमियान बची होती है, empty space between, किसके दरमियान में, between the molecules of gel, या beads of gel कर लो, ज़्यादा अच्छा है, सही है, beads of जेल की जो बीड्स हैं, इसके दरमियान जो खाली जगह बची होती है, स्पेस होती है, इसके दरमियान से गुजर के पहले नीचे पहुंच जाते हैं, सही है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो ये है कि यहाँ पे सेपरेशन हो रही होती है मॉलिक्यूलर साइज़ की बेस पे। अच्छा, एक और भी बात याद रखिएगा, हमारे पास स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स, जो लार्जर साइज मॉलिक्यूल वो इल्यूट फर्स्ट होंगे, मीडियम साइज बाद में, और सबसे लास्ट में हमारे पास होंगे स्मॉलर साइज। बिगर साइज मॉलिक्यूल, जो साइज में बड़े होंगे ना मॉलिक्यूल्स, बिगर साइज मॉलिक्यूल्स इल्यूट फर्स्ट, ये पहले निकल जाते हैं, वाइल, जबकि लार्जर साइज मॉलिक्यूल, जो लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इल्यूट लेटर, ये बाद में निकलेंगे, इल्यूट, बिगर साइज मॉलिक्यूल्स आर इल्यूट फर्स्ट एंड स्मॉलर लिखना था, स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल इल्यूट लेटर। ले जी, ये हमारे पास चंद एक बातें हैं जो आपने जहन में रखनी है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर कह रहा हूँ, ये वाला पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही बेसिकली प्रिंसिपल है, सही है। अब इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास लार्जर साइज मॉलिक्यूल नीचे चले जाते हैं, ऊपर छोटे वाले रह जाते हैं, सही है। इसकी रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि जो बीड्स के दरमियान में पोर्स मौजूद हैं, उसके दरमियान में इंट्रैप्ट हो जाते हैं, इंट्रैप्ट होने के बाद ये वाला काम हो रहा होता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इसके मुख्तलिफ जेल्स जो यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, वो कौन कौन सी जेल्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी इस लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले लो, यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।